जय भीम, नमो बुद्धाय। फिलहाल हम हैं गुजरात के अहमदाबाद शहर में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय भी है। दोस्तों, चुनाव आ गए हैं, चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से है और साथ ही साथ प्रचार भी बहुत ही आगे बढ़ चुका है। मगर साथ ही इन सारी चीजों के बीच बहुजनों के महत्वपूर्ण विषयों पर हर पार्टी अपना अपना मत प्रकट कर रही है। हमारे साथ भाजपा के गुजरात भाजपा के अध्यक्ष जो है, जो अनुसूचित जाति मोर्चा से बिलोंग करते हैं, इस विंग के वो अध्यक्ष है, उनका नाम है गौतम गेड़िया। गौतम जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल, आपकी पार्टी चुनाव में आई है, आपकी तरफ अनुसूचित मोर्चा की जिम्मेदारी है, किस तरह से देखते हैं बहुजनों की क्या क्या मुद्दे हैं, उसके बारे में जरा बताइए। जब से नरेंद्र भाई ने देश की कमान संभाली है और जब यहाँ मुख्यमंत्री के तौर पे भी वो काम करते थे, उसी समय से इनकी हर एक योजना आप ले लीजिए। मैं सारी योजनाओं का जिक्र आपके सामने में कर सकता हूँ। सारी योजनाओं के भीतर अगर कहीं किसी के हित की बात है तो बहुजन के हित की बात है, पिछड़े वर्ग के हित की बात है, अनुसूचित जाति समुदाय के हित की बात हर एक योजनाओं के अंदर है। ये जनधन के अकाउंट आप ले लीजिए, उज्ज्वला योजना आप ले लीजिए। जब मुख्यमंत्री के तौर पे यहाँ पे नरेंद्र भाई काम करते थे, उसी समय उन्होंने एक शाला प्रवेशोत्सव स्कूल के अंदर, जैसे लोग उसी समय हमारी कन्या केळवणी की बात उन्होंने पहले से ही रखी थी और तब से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान जो शुरू किया था, उसी कार्यक्रम में मुझे जाने का सौभाग्य मिला था। तब उन्होंने मांगा था कि भाई मैं इस पूरे सभा से एक कुछ मांगना चाहता हूँ। तो बोले, सभा में सब लोग दंग रह गए। बोले, क्या मांगेंगे मुख्यमंत्री जी? तो उन्होंने कहा कि मैं आपके पास से आपकी बेटियों की शिक्षा जो है वो मैं मांग रहा हूँ। तभी हमारे हृदय में एक बात आई कि मुख्यमंत्री जी, ये कोई उद्योगपतियों की बेटियों के बारे में चिंतित नहीं है, ये कोई ऐसे धन पूंजीपतियों के बारे में चिंतित नहीं है। मुख्यमंत्री जी चिंतित थे हमारे पिछड़े वर्ग के, हमारे बहुजन समुदाय की बेटियों की शिक्षा के बारे में चिंतित थे। ऐसे सारी, जैसे हम आयुष्मान योजना की बात करें तो हर एक विषय के अंदर बहुजन समाज के लोगों का, अति पिछड़ा समाज के लोगों का, अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों का ही कुछ न कुछ कल्याण की बात हर एक योजनाओं के अंदर है। तो ये सारे मुद्दे को लेके हम लोग इस चुनाव में लोगों के पास जा रहे, और कई ऐसे लोग गांव में जब जा रहे तो कोई न कोई मिल रहा है कि भाई मुझे राज्य सरकार की ओर से ये योजना का लाभ मिला है, केंद्र सरकार की ओर से ये योजनाओं का लाभ मिला है। तो लोग बहुत खुश है ये भाजपा की सुशासन से। तो इसी मुद्दे को लेके हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। बिल्कुल, ये मुद्दा हो गया सामाजिक विकास का। हम इसलिए कहेंगे क्योंकि बेटी अगर पढ़ेगी तो पूरा घर पढ़ता है, पूरा समाज पढ़ता है। महत्वपूर्ण चीज़ ये यहाँ पर देखने को मिलती है कि बहुजनों के साथ कई बार ऐसा हुआ कि उनको मुद्दे तो बहुत सारे दिए गए, विषय बहुत सारे दिए गए, मगर वो बाद में पूरे नहीं हुए। फिर सिर्फ मैं भाजपा की बात नहीं कर रहा हूँ, जितनी भी बड़ी पार्टी है जिसमें कांग्रेस भी है, जिनकी परेशानी बाबा साहब ने भी सहन की, बाबा साहब को भी उन्होंने परेशान किया था, जैसे कि हम जानते हैं। तो इस बार जो बहुजनों के मुद्दे हैं, उन पर कौन कौन से मुख्य मुद्दों पर तवज्जो दी जाएगी? साथ ही साथ कांग्रेस भी यही वादे कर रही है कि हम भी बहुजनों के साथ हैं और शुरुआत से वो बोलती आ रही है। तो इन सारी चीज़ों को कैसे देखते हैं आप? आपने आपकी बातों में एक बात बताई कि भाई वादे सिर्फ होते थे। पिछली सरकारों में शिलान्यास का तो कार्यक्रम हो जाता था, मगर वो कार्य योजना कभी खत्म ही नहीं होती थी, पूरी ही नहीं होती थी। तो नरेंद्र भाई मोदी जी का और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सभी सरकारों का एक ही लक्ष्य है, शिलान्यास भी हम करेंगे और इसका उद्घाटन और लोगों को समर्पित भी हम करेंगे। इसी विषय के ऊपर कई सारी परियोजना, जैसे हमारी नर्मदा योजना 1965 में बनना शुरू हुई और ये नर्मदा योजना पूरी करने के लिए उसी समय तत्काल मुख्यमंत्री के तौर पे सद्भावना के उपवास करने पड़े। ऐसी मंशा उन सरकारों की थी। तो नरेंद्र भाई और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जो योजना की शुरुआत की है, वो योजना पूरी भी करके लोगों की सेवा में समर्पित किया हुआ है। अब रह गई बात बाबा साहब आम्बेडकर जी के बारे में आपने जो जिक्र किया, तो मैं गौरव के साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते कह सकता हूँ कि बाबा साहब आम्बेडकर को पूर्ण सम्मान किसी ने अगर दिया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। हम सबसे पहले इस देश का और विश्व का अजोड़ संविधान बनाने वाले, ये सबसे पहले भारत रत्न होने चाहिए थे, मगर भारत रत्न का अवार्ड देने में उनको 55-60 साल लग जाते हैं।
ये इस देश की कमनसीबी थी। 60 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट वाली बीपी सिंह की सरकार आती है, तब उनको भारत रत्न दिया जाता है। सेंट्रल हॉल के अंदर सभी महापुरुषों की तेल चित्र लगे हैं, और बाबा साहब आम्बेडकर के तेल चित्र के बारे में हमारे अटल जी जब पूछते हैं, तब इंदिरा जी कहती है कि अटल जी सेंट्रल हॉल में कोई जगह नहीं है बाबा साहब के तेल चित्र रखने की। तब अटल जी कहते हैं कि मैडम जी, सेंट्रल हॉल में तो कई सारी जगह है, मगर आपके दिल के अंदर बाबा साहब के प्रति कोई जगह नहीं है। तो तेल चित्र रखने का भी कार्य भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट वाली सरकार में किया है। मैं नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुत सारी शुभकामनाएं भी देता हूँ और इनको प्रणाम भी करता हूँ कि बाबा साहब आम्बेडकर की जीवनी के साथ जुड़े हुए 5 स्थान, जन्मस्थली महू, जहाँ उन्होंने लंदन में शिक्षा लिया वो शिक्षा भूमि, जहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म अंगीकार किया वो नागपुर दीक्षा भूमि, जहाँ उनकी अंतिम सांस उन्होंने ली वो 26 अलीपुर रोड महापरिनिर्वाण भूमि, और जहाँ इनके पार्थिव देह को पंचमा भूत में विलीन किया वो दादर मुंबई में वो चैत्य भूमि। ये 5 स्थानों को स्मारक बना के देश के प्रधानमंत्री जब समर्पित करते हैं, तब ये कहते हैं कि ये 5 स्थान कोई मिट्टी और सीमेंट का बना हुआ कोई स्थान नहीं है। यह स्थान कोई घूमने फिरने जैसा कोई स्थान नहीं है। यह स्थान करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। और ये स्थान को मैं स्मारक नहीं कहता हूँ, मैं बाबा साहब आम्बेडकर जी के साथ जुड़े हुए 5 स्थानों को मैं 5 तीर्थ कहता हूँ, मतलब पंच तीर्थ कहता हूँ। तो ऐसे पंच तीर्थ से भी नरेंद्र भाई ने बाबा साहब आम्बेडकर जी को भावांजलि और श्रद्धांजलि दी है। गुजरात के अंदर जब साईंजीराव गायकवाड़ की वो नौकरी से मतलब वहाँ से निकले और उसके बाद में कमाटी बाग में जब बैठ के बोधि वृक्ष के नीचे उनको ये विचार आया कि भाई अब मेरा शेष जीवन जो है वो बहुजन के कल्याण के लिए मैं समर्पित करूँगा। तो उसी जगह जहाँ संकल्प उन्होंने लिया, तो वो भूमि संकल्प भूमि भी गुजरात सरकार आज 11 करोड़ से भी ज़्यादा तादाद से वहाँ पे भी एक स्मारक बन रहा है। पूरे भारत में सबसे बड़ा ऑडिटोरियम अभी पिछले कुछ ही दिनों पहले माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने गांधी धाम में वो बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम से वो जनता को समर्पित किया है। तो ऐसी कई ऐसी बातें हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति भारतीय जनता पार्टी जो है उन्होंने श्रद्धांजलि व्यक्त की है। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूँगा, पूरे देश में सभी देशों में सभी राज्यों में सरकार है, मगर गुजरात एकमात्र ऐसा राज्य है जहां बाबा साहब आम्बेडकर के परिवार से जुड़े सभी सदस्यों के नाम से योजना बनी है। इनके बेटे राजरत्न, हम जानते हैं कि देश का बंधारण बनाने वाला आदमी, इनका बेटे की मृत्यु जो है वो बिना दवा से हुई थी। तो यहाँ पे जो योजना बनी ये राजरत्न के नाम से औषधीय सहाय योजना बनी। इनके पिताजी के नाम से, इनके दोनों धर्मपत्नी के नाम से, सभी लोगों के नाम से योजना बना के बाबा साहब आम्बेडकर को श्रद्धांजलि, भावांजलि और नमन करने का प्रयास ये भारतीय जनता पार्टी की गुजरात की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने किया है। तो इसी वजह से पूरे गुजरात के अंदर भोजन के अंदर बाबा साहब आम्बेडकर के प्रति ये भाव के प्रति सभी लोगों के अंदर बहुत ही अच्छा माहौल है अभी। निश्चित तौर पर सर ये बातें तो बहुत कम लोगों को पता थी। एक महत्वपूर्ण चीज़ आपसे पूछना होगा, इलेक्शन चल रहे हैं, निश्चित तौर पर कई चीज़ें ऐसी सामने आती हैं जिसमें मुद्दे रखे जाते हैं। एक मुद्दा ये भी है कि गुजरात को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ राज्य के रूप में सब लोग देखते हैं, और गुजरात में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो है यहाँ का वैभव, जो कि भौगोलिक तौर पर या फिर पुराने काल के तौर पर बहुत ही माना जाता है। यहाँ पर बुद्धिस्ट केव्स भी है, उस केव्स के उत्थान के लिए कुछ मुद्दे हैं क्या इस बार इस चुनाव में बहुजन के लिए? हम जानते हैं कि हमारे यहाँ धार्मिक तौर पे सनातन परंपराओं में 2 प्रकार की बातें आइडियोलॉजी चलती है। सनातन में 2 प्रकार से भगवान के प्रति देखा जाता है, एक स्वयं को भगवान माना जाता है और एक दूसरी डेफिनेशन जो है अणु अणु अंदर के ईश्वर है वो माना जाता है। मगर यहाँ पे भगवान बुद्ध को मध्यम मार्ग चुन के भगवान बुद्ध ने जो हमें संदेश दिया है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, इनसे आगे 5 शील जो दिए हैं, तो
पूरे गुजरात के अंदर कई ऐसे मठ जो है वो अब बनने शुरू हो गए। पिछले कुछ ही समय पहले मुझे जाने का अवसर मिला था। अभी हर एक तहसील पे बाबा साहब आम्बेडकर की तो प्रतिमा है ही है, मगर इसके पास में भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगा के भगवान बुद्ध को नमन करने का अवसर राज्य सरकार की ओर से ये अभी आ रहा है। भगवान बुद्ध जो है शांति के भगवान माने जाते हैं, तो इसी शांति, समानता, समरसता से रिलेटेड अभी इनके कियोस्क के प्रति भी पूरे राज्य में एक अच्छा माहौल भी बन रहा है और पूरी सरकार जो है इनको सपोर्ट भी कर रही है। सर, आने वाली 26 तारीख को संविधान दिन आ रहा है। निश्चित तौर पर भाजपा सरकार के माध्यम से ही ये दिन मनाया जाना शुरू हुआ है और अब चुनाव का माहौल है। संविधान दिन क्या इस बार भी मनाया जाएगा, उसके बारे में कुछ रूपरेखा है, तैयारियां हैं? संविधान दिन की बात हम कर रहे हैं तो विश्व का जोड़ बंधारण जो है, संविधान जो है, वो बाबा साहब आम्बेडकर ने जिस दिन दिया उसी दिन से लेके कांग्रेस की सरकार में ये दिन जो है, मुझे बहुत दुख के साथ दुर्भाग्यपूर्णता से मुझे बताना चाहिए कि कांग्रेस इस दिन को भुलाना चाहती थी, तो उन्होंने इस दिन को सिर्फ कानून दिन के नाम पे मनाया। मगर 2014 में जब नरेंद्र भाई ने देश की धुरा संभाली और 2015 का वो दृश्य मैंने राज्यसभा और लोकसभा में देखा है। 26/11/2015 और 27/11/2015 में 2 दिन बाबा साहब आम्बेडकर की जीवनी के ऊपर राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदन में इनके ऊपर चर्चा हो और चर्चा के बाद में 2015 से संविधान दिन जो है वो कानून दिन अब नहीं, अब संविधान दिन का तीसरा त्यौहार बाबा साहब आम्बेडकर के जीवन के साथ जोड़ के मनाने का अवसर भी नरेंद्र भाई ने प्रदान किया है। तो इसी के सिलसिले में पिछले 2 साल से मोर्चे ने पिछले साल भी संविधान गौरव यात्रा हर एक जिले से निकाली थी और उसी यात्रा में हमारे मुख्यमंत्री जी भूपेंद्र भाई पटेल, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष CR पाटिल जी भी शामिल हुए थे। और जैसे हमारे धार्मिक ग्रंथ को हम माथे के ऊपर लेके इनका सम्मान दे के चलते, इसी प्रकार से संविधान को माथे के ऊपर रख के इन सभी लोगों ने संविधान को पूजन अर्चन वगैरह किया था। इसी साल भी चुनाव का माहौल है, तो ये चुनावी कार्यक्रम हमारा नहीं है। मोर्चे की ओर से 182 के 82 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 10 से 12 बजे तक सभी प्रत्याशी उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के ये संविधान का पूजन करेंगे और संविधान के अंदर हम लोगों को मताधिकार का जो अधिकार दिया है, इनके लिए हम प्रतिज्ञा लेंगे कि मैं मेरा मताधिकार का उपयोग करूंगा, निष्पक्ष करूंगा और भारत की लोकशाही का जतन करने के हेतु मैं करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा हमारे उम्मीदवार करवाएंगे और उसके बाद में हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व से सभी अग्रणी जो है वो जाएंगे और बाबा साहब आम्बेडकर के प्रति भारतीय जनता पार्टी ने क्या सम्मान दिया है और कांग्रेस और वामपंथी लोगों ने क्या क्या किया है, इसी बारे में हमारी बौद्धिक भी उसी समय रहेंगे। तो संविधान दिन की उपलक्ष्य में ये काम कर रहे हैं। दूसरा, 2010 में जब मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी नरेंद्र भाई की थी, तब मुझे गौरव के साथ बताना है कि पूरे देश के अंदर 2 ही ऐसी घटना हुई थी। आज से 1000 साल पहले हमारे यहाँ पाटन के एक महाराजा हुआ करते थे, सिद्धराज जयसिंह जी। तो उन्होंने उसी समय एक ग्रंथ की नगर यात्रा करवाई थी। वो ग्रंथ का नाम था सिद्ध हेमचंद्राचार्य जी के लिखित। तो इनकी नगर यात्रा एक हुई थी और 2010 में सुरेंद्र नगर में मोदी साहब ने हाथी के ऊपर संविधान को रख के वो पैदल चले थे, वो नगर यात्रा करवाई थी। तो संविधान के प्रति पहले से ही भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ताओं का लगाव, बाबा साहब के प्रति लगाव और इनको सही में सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो इसी अवसर, वैसे चुनाव के अवसर में हम लोग 182 के 82 विधानसभा क्षेत्र में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर सर, चुनाव का ये माहौल है और माहौल के बीच में ये सारे प्रोग्राम भी हो रहे हैं और उसके लिए आप समय भी निकाल रहे हैं, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हमसे लॉर्ड बुद्धा टीवी से बात करने के लिए। तो ये थे गौतम गेड़िया सर। बात तो सही है, क्योंकि अगर किसी देश का संविधान मजबूत हो तो उस देश को कोई तकलीफ नहीं होती। हम भारत है और हमारे साथ साथ एक और देश आज़ाद हुआ था जिसका नाम पाकिस्तान है, जहाँ पर
कई बार लश्करी सैन्य उठाव हो चुके हैं और कई प्रॉब्लम्स वहाँ पर आई है, मगर हमारा संविधान ही इतना मजबूत है कि हमारे संविधान के सामने हर चीज़ फीकी पड़ती है, छोटी पड़ती है और सबको संविधान मानना ही पड़ता है और यही हमारा राष्ट्र ग्रंथ है और इसी ग्रंथ को लेकर हम लोग चलते हैं। कैमरामैन संतोष के साथ नीलेश फरकाड़े, लॉर्ड बुद्धा टीवी के लिए। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी।